सोचो जरा, अगर किसी स्टेडियम में बैठा एक आदमी अचानक लाखों की बाजी खेलने लगे और फिर करोड़ों गंवाकर ही मुस्कुराता हुआ बाहर निकले, तो समझ जाओ खेल असली है और खिलाड़ी भी। लेकिन क्या हो अगर यह सब सिर्फ एक स्कैम का हिस्सा हो? क्या हो अगर हारने वाला ही असली जीत की स्क्रिप्ट लिख रहा हो? आज हम एक ऐसे ठग की कहानी लेकर आए हैं जिसने जुए, चालाकी और इमोशन सबको अपने जाल में फंसा रखा है। तभी कहानी की स्टार्टिंग होती है। दर्शकों से भरे स्टेडियम में अमेरिकी फुटबॉल का जोश और उत्साह था। वही वीआईपी स्टैंड में निक अपने दोस्तों के साथ मैच का आनंद ले रहा था, लेकिन उसका ध्यान मैच से ज्यादा लोगों पर था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो अपनी सीट से उठकर बाहर जा रही थी। निक के मन में एक शरारती ख्याल आया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड जस से मजाकिया अंदाज में शर्त लगाई कि कितने लोग मुड़कर उस लड़की को देखेंगे। तभी उनके दोस्त लुयान ने भी इस शर्त में शामिल होने की इच्छा जताई और सबने $10 की शर्त लगा दी। देखते ही देखते सबने गिनती शुरू कर दी। जब लड़की चली गई तब पता चला कि कुल 7 लोगों ने मुड़कर उसे देखा था। इस शर्त में सबसे करीब का अनुमान जस ने लगाया था और वह यह शर्त जीत गई थी। अपनी पहली हार को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते हुए लुयान ने तुरंत अगला राउंड शुरू करने को आग्रह किया। जस ने खेल की जानकारी न होने का हवाला देकर खुद को इस शर्त से दूर कर लिया, लेकिन निक ने पूरे जोश के साथ $5000 की शर्त लगाई कि अगला फाउल कौन करेगा। रेफरी की सीटी बजते ही उसका अनुमान सही निकला और उसने शर्त जीत ली। इस जीत ने लुयान को और भी उत्साहित कर दिया। अब $5000 की शर्त लगाते हैं। उसने कहा कि अगला खिलाड़ी बॉल पास करेगा या भागेगा। निक जो थोड़ा हिचकिचा रहा था आखिरकार मान गया। लुयान ने अनुमान लगाया कि खिलाड़ी दौड़ेगा, जबकि निक ने पास करने का दांव खेला। लेकिन जब खिलाड़ी सच में बॉल लेकर दौड़ पड़ा तो निक अपनी जीती हुई रकम हार चुका था। उसने हार मानकर जज के साथ कॉफी पीने जाने का फैसला किया, लेकिन लुयान ने उसे रोक लिया और उसने कहा, तुम एक वीआईपी लाउंज में बैठे हो और $5000 तुम्हारे लिए क्या है? लुयान ने निक को उकसाते हुए कहा, एक और बाजी खेलो, इस बार $10,000 की। लुयान के दबाव में आकर निक फिर से मान गया। अब सवाल यह था कि क्या अगला खिलाड़ी पास कर पाएगा या नहीं। निक की उम्मीद के उलट उसका अनुमान फिर से गलत साबित हुआ। उसने सोचा था कि खिलाड़ी पास देगा, लेकिन विरोधी टीम ने उसे बीच में ही रोक लिया। एक झटके में निक ने $15,000 हार गया। परेशान होकर उसने $500 की अगली शर्त लगाई। इस बार जस हैरान रह गई, लेकिन निक के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसका बुरा दौर जारी रहा। वह अगली शर्त भी हार गया और $500 और गवा बैठा। जस ने उसे तुरंत रुकने को कहा, लेकिन निक का गुस्सा और अहंकार उस पर हावी हो गया था। बिना कुछ सोचे समझे उसने $1 लाख की शर्त लगा दी। लुयान ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? निक ने जवाब में नोटों का एक बंडल मेज पर रख दिया। अब लुयान भी पूरी तरह जोश में आ गया था। इस बार निक ने दांव लगाया कि पास पूरा नहीं होगा, बल्कि उसे बीच में ही रोक लिया जाएगा। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ नहीं दिया। पास कामयाब रहा और निक लाखों डॉलर हार चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। जस भी उसकी इस हरकत से हैरान थी। खेल अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका था। निक ने आखिरी दांव लगाते हुए कहा, मेरे पास $1 मिलियन बचे हैं, चलो पूरी शर्त लगाते हैं। लगातार जीत से पागल हो चुके लुयान ने अब निक को एक एटीएम मशीन की तरह देखना शुरू कर दिया था। इस पर दांव का फैसला ताश के पत्तों से होना था। लुयान ने अपनी जीत की खुशी में अपना पत्ता निकाला, जो था 5 की पंजी। निक को बस 5 से बड़ा पत्ता निकालना था। जीत के मौके बहुत ज्यादा थे। आत्मविश्वास से लबरेज निक ने पत्ता उठाया, लेकिन जैसे उसे पलटा वह चौंक गया। उसके पत्ते में 3 की तिग्गी निकली। यह देखकर जस अपनी कुर्सी से नीचे गिर गई। निक, जिसने केवल $4000 लगाने के इरादे से खेल शुरू किया था, अब तक $1 मिलियन से ज्यादा यानी करीब 9 करोड़ हार चुका था। इस शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह चुपचाप जस का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा, लेकिन लियान ने उसे रोका और चिढ़ाते हुए कहा, यही तो होता है बेटे, उस्ताद के साथ खेलने का नतीजा। इस अपमान से तिलमिलाकर निक ने रुककर एक और $5 मिलियन की शर्त लगाई। इस बार उसका दांव कुछ नया था। उसने लियान को चुनौती दी कि वह दूरबीन से किसी भी खिलाड़ी को चुनेगा और अगर वह उसकी जर्सी का नंबर सही बता पाया तो जीत उसकी होगी। लियान यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि निक ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। उसे थोड़ा शक हुआ कि कहीं निक ने कोई धोखा तो नहीं कर रहा। निक ने उसके शक को दूर करने के लिए कहा, ठीक है, मैं गेस नहीं करूंगा, जस करेगी। जस ने गुस्से से निक को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या चल रहा है। लाखों लोगों के बीच जर्सी का नंबर कैसे पता चलेगा? वह यह कहते हुए जाने लगी, लेकिन लुयान के गार्ड्स ने उसे रोक दिया और दोनों के बीच एक छोटी सी झड़प हो गई। जस ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। निक ने उससे कहा, बस मैदान में नजरें घुमाओ और जो नंबर तुम्हें अपना लगे वो बोल दो। लुयान ने दूरबीन से एक खिलाड़ी को चुना। जस ने दूरबीन ली और मैदान का कोना कोना छानने लगी। हर तरफ से उसे जर्सी नंबर ही दिख रहे थे। तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। निक की बात उसे याद आ गई। जो नंबर तुम्हें अपना लगे,
उसने अपने दोस्त फरहाद को 55 नंबर जर्सी पहने देखा। जस समझ गए कि यह सब निक के प्लान का एक हिस्सा था। नंबर 55, उसने पूरे विश्वास से कहा। जस का जवाब सुनकर लुयान हक्का बक्का रह गया। कुछ पल के लिए तो जस भी सोच में पड़ गई कि निक को पहले से कैसे पता था कि लियोन उसी नंबर को चुनेगा, लेकिन यह सब मायने नहीं रखता था। वे शर्त जीत चुके थे, उन्हें $1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था और उनका हारा हुआ सारा पैसा भी वापस मिल गया। कैश से भरे 2 बड़े बैग लेकर वे स्टेडियम से बाहर निकले। कार में निक ने जस को बताया कि यह सब एक सोची समझी योजना थी। वे लुयान पर काफी समय से नजर रख रहे थे। दरअसल लुयान अपनी जुए की बुरी लत के लिए जाना जाता था और सामने कोई भी शर्त लगाता वह उसमें कूद पड़ता। निक की टीम ने लुयान को फंसाने के लिए एक शानदार योजना बनाई थी। होटल से निकलने से लेकर स्टेडियम पहुंचने तक हर जगह उसके दिमाग में नंबर 55 डाला जा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड की पिन पर 55, रास्ते की साइन बोर्ड पर 55, यहाँ तक कि उसकी गाड़ी में बज रहे गाने का भी 124 बार 55 जैसी आवाजें थी। इन सब चीजों ने लियोन के दिमाग को उस नंबर की ओर खींच लिया। साथ ही लियोन को फरहाद की एक तस्वीर भी दिखाई गई, जिससे उसके दिमाग में फरहाद का चेहरा और जर्सी नंबर 55 की एक विजुअल मेमोरी बन गई थी। जब उसने दूरबीन से देखा तो उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से 55 नंबर पर ही गया और जस ने बिना हिचकिचाते फरहाद को पहचान कर सही नंबर बता दिए। यह सब सुनकर जस निक से बहुत प्रभावित हुई। उसे पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था ताकि उसके चेहरे पर असली भावनाएं दिखें और किसी को उन पर शक न हो। निक ने बताया कि यह सब उसका प्लान था, जिसे सुनकर जस पूरी तरह से हैरान रह गई। कहानी कुछ दिन पहले की है। एक कमरे में निक बिस्तर पर लेटा हुआ था और एक आदमी ने उसके सिर पर बंदूक तान रखी थी। उसके बगल में जस बैठी थी, जिससे वह कुछ ही दिन पहले मिला था। यह साफ था कि निक किसी जाल में फंस गया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। तभी निक कहता है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर गोली चलानी तो चला लो। निक ने सीधे सीधे कह दिया। बंदूक ताने आदमी ने उसके चेहरे के भाव को परखा और तुरंत समझ गया कि यह आदमी कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि उनसे भी बड़ा ठग है, और उसका अंदाजा सही निकला। निक एक बेहतरीन ठग था जो छोटी मोटी चोरियों में माहिर था। दरअसल निक को इसी कमरे में फंसा कर लाने वाली जस ही थी। उसने निक के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं देखा। जब वह बंदूक वाला आदमी चला गया तो निक ने जस से कहा, तुम्हारे पास एक अद्भुत प्रतिभा है। अगर तुमने लोगों को ठगने की इस कला को तराश लिया तो जिंदगी भर ऐश कर सकती हो। निक ने बताया कि ठगी उनके परिवार का पुश्तैनी धंधा है। उसके लिए हर ट्रिक, हर चाल एक खेल थी। जस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निक ने भी समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, निक ने जस की उंगली से अंगूठी उड़ा ली और उसे पता तक नहीं चला। जब जस कुछ समझ पाती, उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी और जब उसने अपनी घड़ी हैंड बैग में रखी, निक ने उसका वॉलेट भी निकाल लिया। इन कारनामों के बाद निक ने कहा, हाथ की सफाई, सही समय और थोड़ा स्टाइल, बस यही चाहिए। उस दिन निक ने जस को सिर्फ गुड बाय कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद जस ने निक को न्यू अर्लियंस में खोज निकाला, जहां वह अपनी ठगों की टीम बना रहा था। उनकी पहली मुलाकात एक परीक्षा थी। जब जस इस परीक्षा में पास हो गई तो उसे अपनी पहली असाइनमेंट के लिए मेले में भेजा गया। वह आत्मविश्वास के साथ चोरी करने लगी और उनकी हर एक चाल में निक की नजरों में उसके लिए इज्जत बढ़ रही थी। धीरे धीरे जस ने महंगी चीजें चुराना शुरू कर दिया। निक ने जस को एक बड़े फ्रॉड के लिए भेजा, जिसमें हाईटेक तरीके अपनाए जा रहे थे। इस फ्रॉड में ताश के पत्तों में धोखा करना और क्रेडिट कार्ड से पैसे चुराना शामिल था। यह सब एक बड़ी और खतरनाक दुनिया की शुरुआत थी, जिसमें जस पूरी तरह से शामिल हो चुकी थी। ठगी का एक और तरीका था नकली एटीएम मशीन। जब भी कोई इस मशीन से पैसा निकालता तो उसका पिन और डेटा चोरी हो जाता। फरहाद चुपके से मशीन हटाकर सारा डेटा ले जाता। फिर चुराए गए क्रेडिट कार्ड से महंगी चीजें खरीदी जाती और उनका डाटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता। एक दिन जस ने एक नेकलेस पहन लिया तो निक ने उसे सख्त लहजे में कहा, इसे उतार दो, यह सब बेचने के लिए है, हमारा कुछ नहीं। जस पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ठगी देख रही थी। अगले दिन जस और फरहाद ने एक अमीर इलाके में नाटक किया। फरहाद के बेहोश होने का नाटक करने से लोगों का ध्यान भटक गया और टीम की बाकी सदस्यों ने उनका सामान चुरा लिया। फिर वे सब एम्बुलेंस में बैठकर वहां से निकल गए। उस रात सबने मिलकर जश्न मनाया क्योंकि उन्होंने एक हफ्ते में $1.2 मिलियन कमाए थे। अगले दिन सभी को अलग होना था और पुराने सदस्य जानते थे कि निक का एक आखिरी मिशन अभी भी बाकी था। उन्होंने निक को $1.2 मिलियन कैश दिया और चेतावनी दी कि इसे जुए में मत उड़ा देना। अगली सुबह निक जस को स्टेडियम के VIP लॉन्च में ले गया, जहां उसने कुछ ही मिनटों में लाखों डॉलर कमाने का नाटक किया। जस जो धीरे धीरे निक से प्यार करने लगी थी, उसे लगा कि वह निक की गर्लफ्रेंड है। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तो निक ने उसे केवल $80 दिए और कहा गुड बाय। जस की आंखों में आंसू थे, उसका दिल टूट गया था। लगभग 3 साल बाद निक एक रेस कार सर्विस स्टेशन पर दिखता है। वह थका हुआ था और उसके चेहरे से साफ था कि उसके पैसे खत्म हो रहे हैं। तभी उसकी मुलाकात रेस की टीम के मालिक गैरिया से हुआ। गैरिया ने अपनी टीम द्वारा बनाए गए एक नए एल्गोरिदम EXR को और बेहतर बनाने के लिए निक को काम पर रखा।
उनका प्लान बहुत आसान था। निक एक चीफ इंजीनियर होने का नाटक करेगा और गैरिया से झगड़ा करके दूसरी टीमों को उनके जाल में फंसाएगा और फिर उन्हें EXR का नकली वर्जन बेचेगा। निक गैरिया के लिए 1 मिलियन यूरोस की स्कैम को अंजाम देने निकला निक्की। यह उनके लिए एक आसान काम था, लेकिन गैरिया के बटलर की धमकी ने उसे गंभीर बना दिया। जब वह पार्टी में पहुंचा तो निक्की ने अपनी पूर्व प्रेमिका जेस को गैरिया के साथ देखा, जिससे उसके होश उड़ गए। जेस ने निक को अपने पिछले रिश्तों के राज रखने की चेतावनी दी, जिससे निक का गुस्सा और भड़क गया। अपने गुस्से को अभिनय का रूप देते हुए निक ने गैरिया के साथ एक जबरदस्त लड़ाई की। इस ड्रामा ने प्रतिद्वंदी टीम को प्रभावित किया और निक को उनका बिजनेस कार्ड मिल गया, जिससे वह अपने मकसद में कामयाब हो गया था। पिछली रात के ड्रामे के बाद निक ने मैक्लोरन टीम के मालिक से मिलकर 3 मिलियन यूरो में EXR सिस्टम बेचने का सौदा तय किया। मालिक ने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम का परीक्षण किया और नतीजों से खुश होकर डील फाइनल कर दी। दूसरी ओर निक ने अपने दोस्त फरहाद को जेस के पास भेजा। उसने उसे बताया कि निक का जाना उनकी मजबूरी थी और वह आज भी उनसे प्यार करता है। फरहाद ने जेस को वह नेकलेस भी दिया जो उसे पसंद था, जिसे देखकर जेस का मन पिघल गया। हालांकि वह निक पर भरोसा करने से हिचकिचा रही थी। आखिरकार निक ने मैक्लारन टीम को सॉफ्टवेयर बेच दिया और बदले में 3 मिलियन यूरो ले लिए। लेकिन निक ने एक बड़ा दांव खेला। उसने एक ही सॉफ्टवेयर की कॉपी चुपके सभी रेसिंग टीमों को बेच दी। हर हैंडशेक के साथ लाखों यूरो कमाए। किसी को भी तब तक ये पता नहीं चला कि हर टीम के पास एक ही सिस्टम है, जब तक कि रेस शुरू नहीं हो गई। जब रात में निक ने जेस के पास भागने का मैसेज किया तो वह मुश्किल से वहां पहुंच गए। तभी गैरिया का आदमी वहां आ गया, जिसे पता चल चुका था कि निक ने ही असली सॉफ्टवेयर बेचा है। उस आदमी जानबूझकर निक की कार से टक्कर मारी, जिससे दोनों पकड़े गए। गैरिया के सामने लाए जाने पर निक ने देखा कि गैरिया उसके 40 मिलियन यूरो के सॉफ्टवेयर को बर्बाद करने पर बहुत गुस्से में था। जब गैरिया ने जेस को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो निक ने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि उसने जेस को एक ऐसा नेकलेस दिया था जिसमें एक चिप लगी थी, और जब गैरिया ने सॉफ्टवेयर खोला तो उसी चिप में पासवर्ड और डेटा चुराया गया था। यह सुनकर जेस का दिल टूट गया, पर कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। गैरिया ने हंसते हुए बताया कि जेस उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी। जेस ने भी यह कबूल लिया कि वह गैरिया की महंगी घड़ियों की चोरी करने आई थी। इस सच्चाई से निक हैरान था, क्योंकि जेस ने गैरिया के साथ रहने का नाटक किया सिर्फ उसे जलाने के लिए। जेस और निक के पकड़े जाने के बाद गैरिया ने बुचर से पूछा कि निक ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जब निक जवाब देने लगा तो बुचर ने उस पर गोली चला दी। गैरिया घबरा गया और डर के मारे बुचर को निकालकर भाग गया। जेस निक को मरा समझकर रोने लगी, लेकिन तभी बुचर ने बताया कि वह असल में निक का बाप है। उसने जानबूझकर गोली दिल से बचाकर चलाई थी। बुचर ने निक का इलाज किया और कुछ देर बाद निक ने आंखें खोल दी। तीनों वहां से भाग निकले। निक के हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन जब उसने जेस को देखा तो उसके हाथ में गैरिया की 2 लाख यूरो की घड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, यह जानते हुए कि इस चालाकी और धोखेबाजी से वे दुनिया में कहीं भी भूखे नहीं मरेंगे। और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।